अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूँ राना शाहरुख और हम स्टडी कर रहे हैं लॉ गैट के हवाले से बेयर एक्ट्स की। आज का हमारा टॉपिक है कानूनी शहादत आर्डर 1984। उसका आर्टिकल नंबर 23 है। लॉ गैट के हवाले से हम बेयर एक्ट से स्टडी कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहती है? कहती है थिंग्स, चीज़ें सैड कही गई हैं और डन या की गई हैं बाय कॉन्स्पिरेटर, साजिश करने वाले की तरफ से, इन रेफरेंस के बारे में, टू कॉमन, कॉमन कहते हैं सबका, मुश्तरका, कॉमन डिज़ाइन, तरकीब या तजवीज़ के बारे में। थिंग्स सेड आर डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन द रेफरेंस टू द कॉमन डिज़ाइन, यानी अल्फाज या फाल जो साजिश करने वाला इरादा मुश्तरका के बारे में कहे या करे। मजीद इसके बारे में क्या कह रहा है? वो कह रहा है वेयर, जब देयर इज़ अ रीजनेबल ग्राउंड, माकूल वजह मौजूद हो, टू बिलीव, ये यकीन करने के लिए, दैट के, टू और मोर पर्सनस, दो या ज़्यादा अशखास, हैव कंस्पायर्ड, साजिश रखते हैं, टुगेदर, मिलकर या बाहम, टू कमिट, करने की, एन ऑफेंस, कोई जुर्म। यानी वेयर देयर इज रीजनेबल ग्राउंड, जब वहाँ जहाँ पर माकूल वजह मौजूद हो, टू बिलीव, यकीन करने के लिए, दैट टू और मोर पर्सनस, दो या ज़्यादा अशखास, हैव कंस्पायर्ड, साजिश रखते हैं, टुगेदर, मिलकर, टू कमिट एन ऑफेंस, किसी जुर्म का इर्तिकाब करने की, और या एन एक्शनेबल, एक्शनेबल कहते हैं खिलाफ कानून को, कोई ऐसा काम जो खिलाफ कानून हो, रॉन्ग एनीथिंग, फेले बेजा, यानी कि जाहिर सी बात है फेले बेजा एक्शनेबल है, खिलाफ कानून है। सैड, कहा हो, डन, किया हो, और रिटन या लिखा हो, बाय एनी ऑफ सच पर्सन्स, इनमें से किसी एक शख्स ने, इन रेफरेंस के बारे में, टू देयर कॉमन इंटेंशन, अपने मुश्तरका इरादे के बारे में। आफ्टर द टाइम, उस वक्त के बाद, when such intention, जब ऐसा इरादा, was फर्स्ट इंटरटेन्ड, पहल कर दिया गया हो, बाय एनी ऑफ देम, इनमें से किसी एक शख्स की तरफ से, इज अ रेलेवेंट फैक्ट, क्या है? वाकया मुतलका है, एज अगेंस्ट, के खिलाफ, ईच ऑफ द पर्सन, हर उस शख्स के, बिलीव्ड टू बी सो कंस्पायरिंग, ये यकीन रखने के लिए, टू बी सो कंस्पायरिंग, कि वो इस साजिश का हिस्सा है या इस साजिश में शरीक है, एज वेल, इसी तरह, फॉर द पर्पज, इस मकसद के लिए या इस गर्ज के लिए, ऑफ प्रूविंग, साबित करने के लिए, द एग्जिस्टेंस, वजूद को, ऑफ द कॉन्स्पायरेसी, साजिश के, एज फॉर द पर्पज, या इस गर्ज से, ऑफ शोइंग, कि दिखाया जाए, दैट, या दिखाया जाए या दिखा रहा है, दैट के, एनी सच पर्सन वाज अ पार्टी टू इट, के हर शख्स इसमें क्या था? पार्टी था, इस साजिश का हिस्सा था। क्या बात हुई है? उसने बात ये की है कि वहाँ जहाँ पर आपके पास एक माकूल वजह मौजूद है, आपके पास रीजनेबल ग्राउंड मौजूद है, ये यकीन करने के लिए कि दो या दो से ज़ायद लोगों ने मिलकर बाहम कोई साजिश की है, ठीक है। अब उस साजिश के बारे में खा कुछ भी कहा गया हो, कुछ भी किया गया हो, या कुछ भी लिखा गया हो, जो साजिश करने वाले हैं उनमें से किसी भी शख्स की तरफ से अगर कुछ ऐसा मौजूद हो, तो जब ऐसी साजिश कर दी जाती है, तो जो उन्होंने लिखा, कहा या बयान किया हो, वो एक रेलिवेंट फैक्ट है इस चीज़ के लिए कि दो चीज़ें उससे साबित की जा सकती हैं। एक तो उससे ये साबित किया जा सकता है कि साजिश वजूद रखती है, इन लोगों ने मिलकर ये साजिश की थी, और दूसरा उससे ये चीज़ भी साबित की जा सकती है कि ये जो साजिश है, इसमें ये सारे के सारे बंदे इस पार्टी में शामिल थे, वो इसका पार्ट थे, उन सब ने मिलकर ये साजिश की है। यानी कि साजिश के वजूद को भी साबित करने के लिए रेलेवेंट है, और उन लोगों का बीच में शामिल होना, यानी इस बात को साबित करने के लिए भी ये चीज़ रेलेवेंट है कि ये बंदे बीच में शामिल थे। फिर इसको इलस्ट्रेशन से बढ़ते हैं ताकि इसको मज़ीद जो है इसकी तशरीह हमें समझ में आ जाए। क्या कहता है? कहता है रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट, माकूल वजह मौजूद है, फॉर बिलीविंग, यकीन करने के लिए, दैट के, ए हैज़ जॉइंड, एक शरीक हुआ है, इन अ कंस्पायरेसी, एक साजिश में, टू वेज, वेज होता है इख्तियार करना, वेज अ वार,
जंग इख्तियार की जाए अगेंस्ट पाकिस्तान के खिलाफ। मकबूल वजह मौजूद है हमारे पास कि जो ये है उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश इख्तियार करने में साजिश की है। अच्छा, क्या कहता है उसके बारे में? कहता है द फैक्ट्स दैट, वाकयात ये हैं, बी प्रोक्योर्ड आर्म्स, बी क्या करता है? प्रोक्योर्ड हासिल करता है आर्म्स असला इन यूरोप, यूरोप में, फॉर द पर्पस इसी गर्ज से, ऑफ द कंस्पायरेसी साजिश की। सी, सी का किरदार है, सी क्या कहता है? सी कलेक्टेड मनी, सी ने क्या किया है? पैसा जमा किया है इन पेशावर, पेशावर में, फॉर अ लाइक ऑब्जेक्ट, इसी मकसद से। डी परस्यूडेड, डी ने क्या किया? रागब किया पर्सन्स, लोगों को, टू ज्वाइन, कि वो शामिल हों, द कॉन्स्पायरेसी साजिश में, इन कराची, कराची, यानी कि डी ने लोगों को रागब किया कराची में कि वो साजिश का हिस्सा बने या इसमें शामिल हो। ई पब्लिश्ड, ई शाया करता है, राइटिंग्स अशाआतें लिखता है उसके बारे में, क्या? एडवोकेटिंग, हक में। ई पब्लिश्ड, ई शाया करता है, राइटिंग्स अशाआतें, एडवोकेटिंग हक में, द ऑब्जेक्ट इन व्यू एट मुल्तान, इस मकसद की गर्ज से मुल्तान में। डी इसी मकसद की गरज से मुल्तान में इस साजिश के हक में क्या करता है? अशाआतें शाया करता है। ठीक है। एंड एफ, और एफ ट्रांसमिटेड, मुंतकिल करता है, एफ ने क्या किया है? मुंतकिल किया है, फ्रॉम लाहौर टू जी, लाहौर से जी के पास, एट काबल, काबल में, द मनी, रकम को, विच सी हैड कलेक्टेड, जिसे सी ने क्या किया? जमा किया, एट पेशावर, पेशावर में, एंड कंटेंट्स ऑफ अ लेटर, और मशमूलात इस मकासद के, रिटन बाय एच, एच ने लिखे हैं, गिविंग एन अकाउंट, तफसीलात दी है, ऑफ द कंस्पायरेसी, साजिश के बारे में, और ईच रेलेवेंट, क्या है? ये सब मुतलका हैं, बोथ टू प्रूव, दोनों को साबित करने के लिए, द एग्जिस्टेंस, क्या? वही जो बात आगे हुई है, उसने कहा बोथ टू प्रूव, दोनों के सबूत के लिए मौजूद है, द एग्जिस्टेंस, एक एग्जिस्टेंस यानी कि साजिश के वजूद के लिए, ऑफ द कॉन्स्पायरेसी, साजिश के वजूद के लिए, एंड टू प्रूव, और ये साबित करने के लिए, एज कॉम्प्लिसिटी इन इट, के ए इसमें क्या था? शराकतदार था, उसकी शिरकत बीच में मौजूद थी। आल्दो, अगरचा, ही मे हैव बीन इग्नोरेंट, आल्दो अगरचा, ही मे हैव बीन इग्नोरेंट, अगरचा वो क्या रहा हो? इग्नोरेंट, नावाकिफ रहा हो, ऑफ ऑल ऑफ देम, उन सब से, अगरचा के वो क्या रहा है? नावाकिफ रहा हो, एंड आल्दो, और अगरचा, दी persons by whom they were done, and although, और अगरचा, the person, वो लोग, by whom, जिनसे, they were done, जिनसे ये सजद हुआ है, were strangers, क्या थे? अजनबी थे, to him, इसके लिए, किसके लिए? ए के लिए, and although, और अगरचा, they may have been taken place, और अगरचा वकूअ पजीर हुए हों, before, पहले, ही जॉइंड द कॉन्स्पायरेसी, जब वो इस साजिश का हिस्सा बना था, और आफ्टर, या बाद में, ही लेफ्ट इट, जब उसने उसको छोड़ दिया था। यानी क्या कहता है? बात उसने वही की है आर्टिकल नंबर 23 के हवाले से। आर्टिकल नंबर 23 इस हवाले से है कि कोई भी साजिश करने वाले जब बाहम साजिश करते हैं तो साजिश के दौरान उन्होंने जो अपना मजमून तैयार किया था, उसके बारे में जो कहा था, उसके बारे में जो लिखा था, उसके बारे में जो काम सरजद किए थे, कोई भी जब उन्होंने ये ऐसा फेल सरजद करने के बारे में सोचा था, तो ये सारी चीज़ें क्या है? मुतल्लिका है, रेलिवेंट है। किस चीज़ के लिए रेलिवेंट है? उसने कहा दोनों को साबित करने के लिए रेलिवेंट है। किन दोनों को? एक इस चीज़ को कि ये बंदे साजिश में मौजूद थे, इस हवाले से। दूसरा, इस चीज़ को साबित करने के लिए कि साजिश वजूद रखती है, एग्जिस्टेंस रखती है। यहाँ पे हमारा 23 आर्टिकल जो है वो क्लियर हो गया। अब उसके बाद चलते हैं आर्टिकल नंबर 24 की तरफ। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है? कहता है व्हेन, जब, फैक्ट्स, वाकयात, नॉट, ना है, अदरवाइज बसूरत देगर, रेलेवेंट, मुतल्लिका, बिकम रेलेवेंट, बन जाते हैं, मुतल्लिका, बिकम रेलेवेंट, बन जाते हैं मुतल्लिका,
when facts not otherwise relevant become relevant, जबकि वाक़यात बसूरत देगर मुतल्लिका ना है लेकिन वो क्या बन जाते हैं, मुतल्लिका बन जाते हैं। अच्छा जी, इसके वो सेक्शन दे रहा, दो सेक्शन क्या कह रहा है, सेक्शन फर्स्ट कह रही है, सेक्शन नंबर 1 है, क्या कहती है इफ़ दे आर, अगर वो हैं इनकंसिस्टेंट, गैर मुताबिक, विद एनी फैक्ट इन इशू, किसी वाक़या तनकीद तलब से, और या रेलेवेंट फैक्ट वाक़या मुतल्लिका से। कहता है कि अगर वो गैर मुताबिकत रखते हैं किसी वाक़या तनकीद तलब से या मुतल्लिका वाक़या से। ठीक है। सेक्शन नंबर 2 क्या कहती है इफ़ बाय देमसेल्व्स, अगर वो बजाते खुद, और इन कनेक्शन या के ताल्लुक में, विद अदर फैक्ट्स, दूसरे वाक़यात से या दीगर वाक़यात से, दे मेक द एग्जिस्टेंस, वो बना दे वजूद को, और नन एग्जिस्टेंस या अदम वजूद को, ऑफ एनी फैक्ट इन इशू, किसी वाक़या तहकीक तलब में, और रेलेवेंट फैक्ट या के मुतल्लिका वाक़यात में, हाईली प्रोबेबल, गालिब कर दे, और इम्प्रोबेबल या के गैर का गालिब कर दे। यानी कहते हैं ऐसे वाक़यात जो कि मुताबिकत रखते हों किसी अमरे तहकीक तलब। अब कोई अमरे तहकीक तलब है, कोई सवाल ऐसा है कि जिसका हम जवाब चाहिए, या कोई वाक़या ऐसा है हम उसकी तहकीक कर रहे हैं कि ये वाक़या हुआ भी था नहीं। अब वो वाक़या की तहकीक करने के लिए कि ऐसा वाक़या वाक़ई ही वजूद में आया था, तो जो वाक़यात उस वाक़ये के वजूद में आने के साथ मुताबिकत रखते हों वो रेलेवेंट बन सकते हैं। ठीक है। या ऐसे वाक़यात जो इस वाक़या के होने या ना होने के बारे में हमें बता दें, हमें ये राय कायम करने में कामयाब कर दें कि ये वाक़या हुआ है या नहीं हुआ है। अब ऐसे वाक़यात जो उस वाक़या के होने या ना होने के साथ मुताबिकत रखें, या उसके बारे में राय कायम करने में हमें मदद फ्राहम कर दें कि वाकई ये वाक़या हुआ है और किस वजह से हुआ है, ऐसे वाक़यात क्या बन जाते हैं, रेलेवेंट बन जाते हैं। अगर चाहे वो हमारे पास मुतल्लिका नहीं होते, लेकिन जब हम वाक़ये की तहकीक करते हैं तो फिर वो मुतल्लिका बन जाते हैं उस वाक़ये के बारे में राय कायम करने के लिए कि ये वाक़या क्यों हुआ, आया हुआ भी या नहीं हुआ। तो ऐसे वाक़या क्या बन जाते हैं, रेलेवेंट बन जाते हैं। आगे वो इसके इलस्ट्रेशंस बयान कर रहा है। इलस्ट्रेशन में वो क्या कह रहा है कि इलस्ट्रेशन नंबर ए है, क्या कहती है, कहते हैं द क्वेश्चन इज, सवाल ये है या अमर तहकीक ये है, वेदर आया एक कमिटेड, ए से सरजद हुआ है, अ क्राइम, एक जुर्म, एट पेशावर में, ऑन अ सर्टन डे, किसी मखसूस दिन में। ऑन अ सर्टन कहते हैं मखसूस या ख़ास, किसी ख़ास दिन में। द फैक्ट दैट, अब वाक़या ये है या अमर तहकीक ये है, ऑन दैट डे, उस रोज़, ए वाज एट लाहौर, ए कहाँ पर था, लाहौर में था, इज़ रेलेवेंट, ये मुतल्लिका है। ठीक है। बात उसने क्या की है, बात उसने वही किया जो मैंने आपको पहले बताई है, जो उसने अपने आर्टिकल 24 में की है कि वाक़यात जो बाद में अगरचा के मुतल्लिका नहीं है लेकिन बाद में मुतल्लिका हो गए हैं। फॉर एग्जांपल अब उसने ये उसकी इलस्ट्रेशन ये दी है कि ए से जुर्म हो गया पेशावर में, लेकिन जिस दिन उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने ये जुर्म किया है, उस दिन तो वो पेशावर में मौजूद नहीं है, वो मौजूद है लाहौर में। ठीक है। अब उसका लाहौर में होना एक वाक़या है, पेशावर में जुर्म का होना एक वाक़या है। अब वो वाक़या इससे मुतल्लिका हो गया। क्यों मुतल्लिका हो गया? क्योंकि अगर भाई ये लाहौर में था तो फिर इसने पेशावर में जुर्म कैसे कर दिया। खैर मजीद पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है द फैक्ट दैट, वाक़या ये है, नियर द टाइम, इस वक्त के करीब, व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, जबकि जुर्म सरजद हुआ था, ए वाज एट द डिस्टेंस, वही बात होगी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। ए वाज एट द डिस्टेंस, ए इतने फासले पर था, फ्रॉम द प्लेस, उस जगह से, वेयर इट वाज कमिटेड, जहां पर वो जुर्म हुआ था, विच वुड रेंडर, जो इसे कर देगा, हाईली इम्प्रोबेबल, गैर गालिब कर देगा, गैर अगलब कर देगा। यानी कि उस वाक्य को उसने गैर अगलब कर दिया। क्यों कर दिया गैर गालिब कर दिया? क्यों गैर गालिब कर दिया? क्योंकि उस टाइम ये पॉसिबल नहीं था उस वक्त में कि वो जुर्म करने के बाद फौरन लाहौर पहुंच जाता, इतना टाइम नहीं था। तो इट मीन टू से कि ये वाकया रेलिवेंट हो गया, ये उसको सजा से बचा सकता है, बिकॉज जो जुर्म का उस पर लगाया जा रहा है इल्ज़ाम, ऑन दैट टाइम वो पेशावर में मौजूद ही नहीं है, वो मौजूद है लाहौर में। तो ये दोनों वाकया एक दूसरे से रेलिवेंट हो गए, मुतलका हो गए, इवन कि ये मुतलका नहीं थे। ठीक है। उसके बाद कहता है
tough not impossible that he committed it, it is relevant। वही बात होगी जो पहले आपको बताई है, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल नंबर 24 यहाँ पे क्लियर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आगे है आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है? कहता है इन सूट फॉर डैमेजेस, हरजाना के मुकदमात में फैक्ट्स इंटेंडिंग, वाकयात मखसूस कर दें, टू एनेबल अख्तियार करने के लिए कोर्ट अदालत को टू डिटरमाइन कि वो तयन कर लें अमाउंट रकम का और रेलेवेंट मुतलका है। यानी उसने क्या क्या है, हरजाने के मुकदमात में ऐसे वाकयात जो अदालत को राय कायम करने के लिए, यानी ये राय कायम करने के लिए कि हरजाना कितना होना चाहिए, ठीक है, ऐसे वाकयात क्या हैं, मुतलका बच जाते हैं। क्या कहता है? इन सूट मुकदमात में इन विच जिनमें डैमेजेस हरजाना और क्लेम्ड दावा किया गया हो, एनी फैक्ट कोई वाकया, विच विल एनेबल जो कि कायम कर दे या दे द कोर्ट अदालत को टू डिटरमाइन तयन करने के लिए द अमाउंट ऑफ द डैमेजेस ज़र हरजाना की रकम को, विच आउट टू बी वार्डेड के कितना ज़र मुबादला या कितना ज़र हरजाना दिलाना मुनासिब है, इज रेलेवेंट मुतलका है। ये तो बड़ा सिंपल सा था, ठीक है। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने पढ़ा है आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24 और आर्टिकल नंबर 25। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम जो है स्टडी करेंगे आर्टिकल नंबर 26 से। तो अगर आपको इसकी समझ आई हो और अगर ये आपको मौजू लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।